जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार। लखीसराय जिले में जहां एक तरफ गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय के बच्चे प्रतिभा की जौहर दिखाने के तौर पर जहां सैनिक की परीक्षा में 9 छात्रों ने बाजी मारी है, वहीं बिहार में शिक्षा विभाग में खासकर जो शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक कहे जाते हैं, उनके द्वारा चर्चाओं का बाजार गर्म है संपूर्ण बिहार में कि होली के मौके पर भी परीक्षा स्कूलों में आयोजित किया गया है। कहाँ तक यह लाजमी है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कहाँ तक नियमावली को कायदे के तरीके से लिया जा रहा है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि हमारे साक्षात्कार में एक बड़े हस्तियां और लखीसराय के शिक्षा विभाग में अपनी पहचान रखने वाले प्रतिभा चयन एकता मंच के सचिव एवं स्नातक के साथ साथ संस्कृत के प्रकांड विद्वान पीयूष झा जी, जो अभी बड़हिया टाल क्षेत्र के फदरपुर मध्य विद्यालय में प्रभारी के तौर पर भी हैं, और हम इनसे जुड़ना चाहेंगे कि खासकर होली के समय जो छुट्टी के आलोक में खासकर शिक्षा सचिव के द्वारा जो स्कूल संचालन का कार्यक्रम और परीक्षा का रखा गया है, इस संबंध में हम विस्तार से जानना चाहेंगे। तो दर्शकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि हम न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में पीयूष झा जी से बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको होली और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य बात जैसे कि अभी वर्तमान में जैसा माहौल चल रहा है, विद्यालयों का पठन पाठन में सुधार हुआ है और ये सामान्य प्रक्रिया है, ये होते रहता है। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि दर्द को यावद भयस्य भेतव्यम तावद भय मनागतम आगतम तु भयम वीक्ष्य नरः कुर्याद यथोचितम। भय से तभी तक डरते हैं लोग जब तक वो दूर होता है, जब वो निकट आता है उसका प्रतिकार किया जाता है। वर्तमान में जो वाकया है वह पूरे बिहार में बच्चों की वार्षिक परीक्षा हो रही है होगी। यह परीक्षा अष्टम और पंचम का 18 तारीख से लेके 21 मार्च तक है। उसके बाद कक्षा 1 से 4 और 6 एवं 7 के बच्चों की परीक्षा यह 21 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में होगी। गौरतलब बात है क्या, कहाँ से ये चूक हुई, इसको जांच करना और सुधार करना चाहिए। पहली बात तो हुआ क्या, 23 तारीख को शनिवार है, उसके बाद 24 तारीख रविवार है, उस दिन होलिका दहन का कार्यक्रम है। अमूमन होलिका दहन के दूसरे दिन होली होती है। इस बार चूंकि होलिका दहन के अगले दिन उदया तिथि में पूर्णिमा ही है, इसलिए एक दिन का लोप माना गया है, इसलिए 26 को होली है। लेकिन फिर भी होली का ऐसा पर्व है, इसके रंग में मेरा मानना है कि सबसे अधिक जो व्यस्त है अपना प्रेस का जो प्रिंटिंग प्रेस का मामला है, वह भी होली में 2 दिन बंद होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में 25 तारीख को जो परीक्षा है उस दिन बहुत सारा जगह होली का माहौल रहेगा, कहीं कीचड़ का माहौल रहेगा, कहीं रंग का रहेगा माहौल। और उसे में खासकर लड़के लड़कियों का आना, और चूँकि अभी बिहार में लगभग 50% शिक्षिकाएँ हैं जो कि वैसे होली के दिन कैसे विद्यालय आ पाएंगी, उनके साथ आने जाने में कुछ अप्रियता हो सकती है। तो यह एक विभाग का अदूरदर्शी और अव्यवहारिक कदम है और इसमें सुधार होना चाहिए। इसमें अभी ऐसा नहीं कि परीक्षा हो गई है, लेकिन है क्या, थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े। अभी की स्थिति ऐसी है कि कोई कुछ बोलने तैयार नहीं है। पहले था कि माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह
अधिकार था कि वो अपने हिसाब से समय को देख करके छुट्टी में बदलाव कर सकते थे। वर्तमान जो नियम है उसमें सुधार करने का और स्थिति बदलने का अधिकार केवल और केवल शिक्षा विभाग के निदेशक को है। यानी डीएम साहब और डीओ साहब का अधिकार खत्म हो चुका है इस मामले में। ऐसे में बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? इस खतरनाक व्यवस्था से उस होली की परीक्षा को कैसे लोग झेलेंगे, इसकी शिकायत कैसे हो? अंत में मैंने ही इस संबंध में मेल किया है राज्य परियोजना निदेशक जहाँ से ये कार्यक्रम जारी हुआ था, एसीएस साहब को, और डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, अध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण आयोग, चूँकि ये मानवाधिकार का ही विषय है, और अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग चूँकि बच्चों की सुरक्षा का विषय है। तो ऐसे में मैंने अपना कर्तव्य किया है और मानवाधिकार आयोग ने इसमें संज्ञान लेते हुए तुरंत अभी शिक्षा विभाग को इस संबंध में उनको अपने यहाँ बुलावा दिया है, उसे अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन कागजी प्रक्रिया है, आखिर नौबत आती क्यों है? ये ऐसा नहीं है कि होली के दिन परीक्षा लेने से बच्चे विद्वान हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। परीक्षाएं आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन ये होली के दिन परीक्षा करने से एक अदूरदृष्टि और व्यवहारिक बातें होगी और इसका कोई भी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप लोग भी होली में घूमते हैं, क्या माहौल रहता है समाज का। ठीक है, शराबबंदी बिहार में लागू है, लेकिन रंगबंदी लागू नहीं ना है, पानी बंदी लागू नहीं ना है। ऐसे में अगर कहीं रास्ते में कुछ भी किसी आने जाने के क्रम में रंग अबीर की माहौल हो जाता है, कीचड़ कोई डाल देता है, तो हमारी शिक्षिकाएं कितना असहज महसूस करेंगी। और हर एक शिक्षक शिक्षिकाएं इस बात पर चिंतित हैं और हमने विभाग को कहा भी है। लेकिन देखिए सुधार कितना हो पाता है। लेकिन इसमें ग्रामीण को आगे आना चाहिए, शिक्षा समिति के अध्यक्ष को आने चाहिए। आखिर ऐसा क्या है? आप 2 दिन पहले छुट्टी कर दीजिए, 2 दिन बाद ले लीजिए, 9 से 5 आप पढ़वा ही रहे हैं, हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। उसी बीच परीक्षाएं बहुत हो सकती है आराम से। लेकिन होली के दिन परीक्षा होना किसी भी दृष्टिकोण से समाज के कितने भी लोग हैं, कितना भी सभ्य और कड़क लोग हों, होली के दिन परीक्षा को कोई भी व्यवहारिक नहीं कर सकता है। और इसलिए मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान भी लिया है और मुझे उम्मीद है कि सरकार को अपना फैसला बदलना ही होगा। नहीं बदलेंगी सरकार तो हम लोग तो खैर मजबूर है, सरकारी कर्मी है, लेकिन व्यवस्था में रहते हुए संतुलित तरीके से लेखनी से विरोध तो होना ही है। चूँकि जैसे ही कहा गया सचिव वैद्य गुरु 3 यों प्रिय बोले है भयास, राज धर्म तन 3 यों हो है बेगहि नाश। यानी अगर मैं चुप रह गया तो यह बार बार होली में परीक्षा, होली में ऐसा कौन सा विद्यालय होता है जहाँ परीक्षा होती है, जहाँ पढ़ाई होती है? होलिका दहन से 1 दिन पूर्व से ही माहौल बदल जाता है समाज का। लोग आपस में रंग गुलाल खेलते हैं, उसमें ये परीक्षा का कैसे आयोजन होगा, बच्चे कैसे आएंगे, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हम लोग उनको आश्वासन करते हैं कि देखो बदल जाए। लेकिन अब बदलना तो विभाग के मर्जी पर है, लेकिन मेरे द्वारा जितना कर्तव्य करना था हमने किया है और ये बदल लेगा। लेकिन यह किसी भी दृष्टिकोण एक सभ्य समाज के लिए यह उचित तिथि नहीं है, इसको कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। क्या नाम हुआ सर? पीयूष कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय फदरपुर, संस्कृत शिक्षक। चलिए, तो न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में पीयूष कुमार झा से हम बात कर रहे थे और होली के आलोक में जो बिहार सरकार के शिक्षा के सचिव जो के पाठक कहे जाते हैं, उनके द्वारा जो फैसला लिया गया है कि होली के आलोक में विद्यालय में परीक्षा संचालन किया जाएगा, इसे लेकर इन्होंने बिहार मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है। और जानकारियाँ जो प्राप्त हुई है, सूत्रों के हवाले जो जानकारी मिली है कि मानवाधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग को बुलावा किया है। अब देखा जाना है कि शिक्षा विभाग क्या कारण परीक्षा में समर्पित करते हैं, कहाँ तक फैसला पर विचार किया जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार दर्शकों से एक बार पुनः आग्रह निवेदन करना चाहती है कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, फॉलो करें, फेसबुक पर जाकर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से पीयूष कुमार झा के साथ
कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।